हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि दो चीज़ें इंक्लूड रहने वाली हैं जो कि आपके नज़दीकी एग्जाम यानी कि आरएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और क्या रहने वाला है टॉपिक, तो देखिए भारत के प्रमुख लक्ष्य। अब लक्ष्य का मतलब आपने देखा होगा कि 2047 तक हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, 2030 तक कुछ लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ ही मेन क्वेश्चन बनता है देश में राजस्थान का स्थान, कि राजस्थान कौन से नंबर पे है, कौन सी चीज़ में है, कौन सी योजनाओं में। जैसे राजस्थान की जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कि कुछ लक्ष्य, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि राजस्थान के, है ना, तो यहाँ पर कुछ हमने बातें की हैं किसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। हमने यहाँ पर बात कर ली है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करेंगे 2030 के बारे में, है ना। तो लक्ष्य की बात हम करेंगे कि 2030 का जो लक्ष्य है, अब 2030 तक का लक्ष्य हमने किन किन चीज़ों में रखा है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन क्या है आपके बिल्कुल फिक्स है कि वो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। देखिए जैसे हम बात करेंगे फॉर एन एग्जाम्पल पहला, तो पहला हमने बात की है, देखिए पेट्रोल में, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि पेट्रोल में 20%, पेट्रोल में 20% हम बात करेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल एथेनॉल, हाँ बिल्कुल पेट्रोल में जो है 20% हम बात करेंगे एथेनॉल, है ना, 20% एथेनॉल मिश्रण की बात करेंगे। एथेनॉल का मिश्रण ये हमारा हमने लक्ष्य रखा है कब तक का, तो आप कहेंगे 2030 तक का। कब का रखा है, 2030 तक का हमने लक्ष्य रखा है। दूसरा हम बात करेंगे 300 मिलियन टन, 300 मिलियन टन की बात हम करेंगे। इस्पात क्षमता ये भी हमारा हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 100 मिलियन टन, 100 मिलियन जो है क्या होगा, 100 मिलियन टन की बात हम करेंगे। तो 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण की बात करेंगे, है ना, कोयला गैसीकरण आपका हो जाएगा। तो ये भी आपके इसी टाइम रहने वाला है 2030। और चौथा हम बात करेंगे, देखिए 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, ये भी हमारा लक्ष्य है कि हम प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। और फिर हम बात करेंगे 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे, है ना। 500 गीगावाट हम किसकी बात करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे। वही हम बात करेंगे कार्बन उत्सर्जन, किसकी बात हम करेंगे, तो हमने बात करनी है कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, है ना, 1 अरब टन की कमी, ये भी हमारा जो है कौन सा 2030 तक हो जाएगा। इसके अलावा मलेरिया उन्मूलन, ये भी हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक कि हम मलेरिया जो है इसको भी भाई समाप्त कर देंगे। और इसके अलावा HIV को समाप्त करने का लक्ष्य, HIV को समाप्त करने का लक्ष्य जो है ये भी हमने यहाँ तक रखा है। और इसके अलावा एक और अगर आपको ध्यान रखना हो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा हो जाएगा, तो कपड़ा निर्यात जो है कितना कर दिया जाएगा, तो कपड़ा निर्यात 3 गुना, कितना कर देंगे, कपड़ा निर्यात जो है आपके 3 गुना कर देंगे। ये भी हमने क्या रखा है, 2030 तक लक्ष्य रखा है। इसी के अलावा जैसे देखिए बाकी के, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए यहाँ पर 2025, तो 2025 तक हमने जो लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक की बात हम करेंगे। जैसे देखिए यूरिया आयात हमने क्या करना है, समाप्त करना है। यह आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर की क्लास में हमने कई बार डिस्कस किया है। तो यूरिया आयात जो है समाप्त करना हो जाएगा। और टीबी मुक्त भारत की जब हम बात करेंगे, किसकी, तो ध्यान रखिएगा टीबी मुक्त भारत की बात हम करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा हम बात करेंगे पशुधन रोग नियंत्रण, कौन सा बात करेंगे, तो पशुधन रोग नियंत्रण की बात हम करेंगे, ये आपका हो जाएगा। और सभी गांव में ऑप्टिकल, है ना, तो सभी जगह क्या करना है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी, तो ये भी आपके कब तक का लक्ष्य हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये भी आपके 2025 तक का क्या है, लक्ष्य होने वाला है। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं 2026, तो 2026 में हम किसकी बात करेंगे, नक्सलवाद की, किसकी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, नक्सलवाद को समाप्त करने,
नक्सलवाद की हम बात करेंगे। नक्सलवाद को समाप्त करने का जो लक्ष्य है, समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो भी हमने कहाँ पर, तो आप कहेंगे ये भी आपके 2026 तक हो जाएगा, यानी कि मार्च 2026 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 2028 की बात करेंगे तो 2028 तक हमने बात की है किसकी, चंद्रयान 4 को लॉन्च कर देंगे, है ना। तो ये हमारा है कि चंद्रयान 4 कौन सा करेंगे, कि चंद्रयान 4 जो है इसका लॉन्च, जो चंद्रयान 4 का लॉन्च जो है हमने 2028 तक। वही हम बात करेंगे 2027-28, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा भारत है, भारत को 1 ट्रिलियन हम क्या बना देंगे, डॉलर डिजिटल, है ना। भारत को हम 1 ट्रिलियन डॉलर है ना, ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना जो है क्या हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी हम बात करेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना ये आपके 2027-28 तक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर हम बात करते हैं 2035, तो 2035 इतना ज़्यादा ही हो गए, तो 2035 की हम बात करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। 2035 में हमने क्या है, भारत का अपना क्या होगा, मतलब हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, है ना। तो भारत का जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन आपके 2030 तक क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, कितना हो जाएगा, 2035 तक हो जाएगा। फिर 2040 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 2040 में हम ये कह रहे हैं कि चंद्रमा पर हम क्या कर देंगे, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा पर हम क्या करेंगे, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारना, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारना क्या हो जाएगा, ये आपके 2040 तक हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जहाँ से बनता है 2047, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे देखिए परमाणु ऊर्जा क्षमता, हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख, परमाणु ऊर्जा क्षमता कितना है, 1 लाख मेगावाट, है ना, ये हमने लक्ष्य रखा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कह रहे हैं HFC, है ना, HFC की बात हम करेंगे, गैस को क्या करना है, गैस को 80% तक क्या करना है जी, कम करना है। हम करेंगे कि कम कर देंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, क्या करना है, भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करना, है ना, भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपके लक्ष्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और चौथा हम बात कर रहे हैं कि ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हम पालेंगे, 2047 का हमने लक्ष्य रखा है, ऊर्जा में क्या करना है, आत्मनिर्भरता। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा पोत निर्माण में, मतलब हम यहाँ तक कि पोत निर्माण जो है उसमें भी अपन क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, है ना। पोत निर्माण में क्या है, आत्मनिर्भर बनाना भारत को, ये भी हमने 2047 तक क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। और ध्यान रखिएगा इसके अलावा हम बात करेंगे 2050 तक, तो 2050 में हमने क्या रखा है, देखिए जी कि हम ये कह रहे हैं शून्य कार्बन उत्सर्जन हम ध्यान रखेंगे, शून्य कार्बन उत्सर्जन ये हमने 2050 तक का लक्ष्य रखा है। और 2070 तक की बात करेंगे, ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 2070। तो हम ये कह रहे हैं कि नेट जीरो क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भारत का नेट जीरो लक्ष्य हमने रखा है। तो भारत का नेट जीरो लक्ष्य जो हमने रखा है ये आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, तो ये आपके 2070 तक हो जाएगा। तो देखिए ये तो बातें हमने की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि देश में राजस्थान का स्थान, कि देश में राजस्थान का स्थान कौन सी जगह कौन सा है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देश में राजस्थान का स्थान। तो ये भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली अब SI भी आ रहा है, तो SI के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए जैसे हम बात करेंगे तो आपके सबसे पहले ध्यान रखना है प्रथम, यानी कि पहला स्थान किस किस में है, तो गलती लिख दिया, पहला स्थान यानी कि प्रथम स्थान की बात करेंगे तो प्रथम स्थान कौन कौन से में हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सीधा ही लिख देती हूँ PM फसल बीमा योजना, PM फसल बीमा योजना की बात करेंगे, पहला स्थान हो जाएगा। और इसी की बात हम करेंगे देखिए जनजाति कल्याण एवं सशक्तिकरण, जनजाति कल्याण एवं सशक्तिकरण की बात करेंगे, तो इसमें भी देश में क्या है,
राजस्थान का पहला स्थान हो जाएगा। और तीसरी हम बात करेंगे पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना की बात हम करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ना, देखिए ये जो पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना का जो कंपोनेंट ए है, पीएम कुसुम योजना का कौन सा है, जो कंपोनेंट ए की बात हम कर रहे हैं बच्चों, तो पहले कंपोनेंट ए में ही राजस्थान का पहला स्थान था, बट अभी रिसेंटली हम बात करेंगे तो कंपोनेंट ए और सी में राजस्थान का पहला स्थान है। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में भी क्या हो जाएगा, कंपोनेंट सी में। अब देखिए कंफ्यूज मत होना कंपोनेंट सी में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देंगे मैम कंपोनेंट सी में तो तीसरा है, मुझे भी पता है तीसरा है, बट था। अभी वर्तमान में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें बात अब आती है फार्मर रजिस्ट्री योजना की। तो फार्मर रजिस्ट्री योजना की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। फार्मर रजिस्ट्री योजना में कौन सा स्थान हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और दूसरी बात हम कर रहे हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान। स्वच्छता ही, ध्यान रखिएगा, स्वच्छता ही सेवा अभियान की जब हम बात करेंगे 2025, तो इसमें भी आपके क्या करना है, तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, पहला स्थान यहाँ पर हो जाएगा देश में। अब बात हम कर रहे हैं कि राजस्थान का जो है क्या है, दूसरा स्थान किस किस में है। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का दूसरा स्थान किस किस में है। देखिए ज़रा, तो आपने कहना है मैडम देखिए कि यहाँ पर कौन सा होगा, पीएम विश्वकर्मा योजना। आपने सुनी होगी पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करेंगे, तो पीएम विश्वकर्मा योजना में कौन सा है, दूसरा स्थान हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कृषि विभाग, मतलब यहाँ पर जो है कृषि विभाग क्या किया गया है, आप जानते हैं कि डिजिटलीकरण किया गया है हर जगह, तो उस हिसाब से यहाँ पर कृषि विभाग में भी दूसरा स्थान हो जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना। पीएम कृषि सिंचाई योजना की बात हम करेंगे तो इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान हो जाएगा। आप बात करते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा। और पांचवें की हम बात करते हैं पोषण माह 2025। पोषण माह 2025 की गतिविधियों की बात हम करें, जो एक्टिविटीज़ रही हैं उसमें राजस्थान का कौन सा है, दूसरा स्थान यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी देखिए तीसरा स्थान, और देखिएगा तीसरा स्थान किस किस में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, तीसरे स्थान के बारे में। तो तीसरा स्थान आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए हम कह रहे हैं पीएम कुसुम योजना, ये मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि पीएम कुसुम योजना की जब हम बात करेंगे, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी की बात हम करेंगे, है ना। तो कंपोनेंट बी की बात करेंगे, राइट। तो कंपोनेंट बी और सी में था तीसरा स्थान, बट अभी सी में कौन सा हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा पहला स्थान। तो अभी आपको सी याद नहीं रखना है, फिर से मैं कह रही हूँ, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, अभी सी में पहला स्थान पे आ चुका है, ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे कौन सा, देखिए जन संचय या जल संचय, जन भागीदारी, है ना। क्या लिखेंगे, जल संचय जन भागीदारी 1.0 की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर भी कौन सा स्थान हो जाएगा, राजस्थान का तीसरा स्थान यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा हम बात करेंगे कि देखिए क्लेम सेटलमेंट, अगर आपसे पूछे क्लेम सेटलमेंट एंड हॉस्पिटल एम्प्लीमेंट, है ना, एम्पेनलमेंट, क्लेम सेटलमेंट एंड हॉस्पिटल ऐसे ही बोल देती हूँ। तो क्लेम जो है इसकी बात करेंगे, मतलब किसकी बात हम कर रहे हैं, आयुष्मान भारत की। किसकी बात हम कर रहे हैं, आयुष्मान भारत की बात हम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत यानी कि पीएम, आपने सुना होगा पीएमजेवाई, इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। चौथा हम बात करेंगे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की हम बात करेंगे, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और हम करेंगे एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की बात करेंगे। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कौन सा स्थान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक जिला एक उत्पाद की बात हम करेंगे ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए 6 योजनाओं में आपको क्या है, तो यहाँ पर क्या मिला है, 6 योजनाओं में आपको तृतीय स्थान मिला है, जबकि
13 योजनाओं में देश में क्या है, राजस्थान का पहला स्थान यहाँ पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट सी वाला जरूर ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो तीसरा स्थान है ये आपके क्या है, पहले कंपोनेंट सी में पहला नहीं था, तीसरा था। अब जो है कौन सा हो चुका है, पहला यहाँ पर हो चुका है। तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया है, कितने की बात हमने की है, ध्यान रखें बच्चों। तो जरा देखिए यहाँ पर अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपका मतलब हर बार आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में रह जाते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, तो प्रीलिम्स 2.0 टारगेट बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 18 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है। आरएस प्रीलिम्स मेंस नाम ही समग्र बैच है। आपके बेसिक प्लस जो है क्या है, आपको एडवांस लेवल सब कुछ आपको मिलेगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम में। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 यानी कि 5 जन 2026 से आपके ये बैच शुरू हुआ है। इसी के साथ ही निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच हमारा, और इसी के साथ ही हम बताते हैं आरएस 2026 फ्री कोर्स न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस पे आधारित है, जहां पर आपको मिल रहा है फाउंडेशन के नोट्स, करंट अफेयर्स, मैगजीन, मंथली, ईयरली, सबसे इंपॉर्टेंट बात खुद का मूल्यांकन करने के लिए वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट सेशन, और लगभग 25,000 हमारे स्टूडेंट्स ने एड टू माई लाइब्रेरी किया है। तो आप भी जल्दी कीजिएगा, एड टू माई लाइब्रेरी कीजिएगा, इसका फ़ायदा आपको जरूर उठाना है। PSI क्विक रिवीजन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, आप चाहते हैं लास्ट टाइम पर क्या करें तो ऑफलाइन बैच लें, 500 रुपये मात्र है। ऑनलाइन बैच 250 रुपये मात्र, 20 दिन 200 घंटे, 10 मार्च से शुरू हो चुका है। तो ये सारे जो बैचेज मैंने आपको बताए हैं, इनकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी तथा अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको अध्यापन कराया जाएगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हैं तो आपका राइटिंग स्किल पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। सिर्फ आप प्रीलिम्स टारगेट बैच को यहाँ पर टारगेट करते हैं तो वहाँ पर कमीशन की अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या पढ़ाया जाएगा उससे भी मैटर है कि क्या छोड़ना है जो आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना होता, वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।